हॉट स्टॉक्स में सर आज हमारा फोकस आईटी सेक्टर पे ही है। हालांकि आप अपना जो वक्तव्य है, जो डिसीजन है, वो तो ऑलरेडी दे ही चुके हैं कि आईटी का नंबर जो है वो तो मेटल स्टॉक्स में जब तेजी हो जाएगी पूरी, उसके बाद आता वो दिखेगा। लेकिन एक रिसर्च हमने तैयार करी है हमारे दर्शकों के लिए, वो ये है कि बीते 7 दिन में आप देखें, कल तक का जो 21 अप्रैल तक का पूरा डेटा जो है, 7 दिन में निफ्टी आईटी इंडेक्स में लोअर लेवल से 10% की रिकवरी देखने को मिली है। 7 अप्रैल को इंडेक्स ने अपना 52 वीक लो टच किया था, 30,988 था, और वहां से अगर आप देखेंगे तो करीब 10% के आसपास की रिकवरी देखने को मिल चुकी है। आईटी इंडेक्स में अगर आप देखेंगे, जो इंडस्ट्री पीई है, यानी कि जो सेक्टर का पीई है, उसके मुकाबले 10 जो शेयर हैं इस पूरे इंडेक्स में, उसमें से 4 शेयर ऐसे हैं जो कि अपनी इंडस्ट्री पीई या फिर सेक्टर पीई के नीचे कारोबार कर रहे हैं। उनके वैल्यूएशन अपने सेक्टर से भी नीचे आपको नजर आएंगे। 2 शेयर ऐसे हैं जो कि इंडस्ट्री पीई से आपको हल्के नजर आएंगे, और 4 शेयर ऐसे हैं जो कि काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये अगर हम 10 शेयरों की ही बात करें, वैसे तो आईटी स्टॉक्स बहुत सारे हैं, लेकिन इस इंडेक्स की बात करें, जो निफ्टी का आईटी इंडेक्स है जिसमें 10 स्टॉक्स हैं, उसमें जो 4 शेयरों की बात मैं कर रहा हूं, उसमें सबसे ऊपर आपको नजर आएगा विप्रो का स्टॉक, जो कि 19 के पी मल्टीपल फिलहाल आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इन्फोसिस 22.5 23.5 के आसपास, एचसीएल टेक जिसके आज नंबर्स भी आने वाले हैं, नतीजे हैं आज इसके चौथी तिमाही के, और टीसीएस का जो स्टॉक है वो 24.8 के जो पी मल्टीपल है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। 25 के आसपास का सेक्टर का इंडेक्स का पीई है, और उसके मुकाबले आप देखेंगे टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो, चारों जो दिग्गज हैं वो आपको नीचे कारोबार करते हुए नजर आएंगे। तो पहले इन चारों दिग्गजों की बात कर लेते हैं सर। एचसीएल टेक, इसके नंबर्स भी आने हैं। तो आपने टीसीएस, इन्फोसिस की तो बात करी थी जो आपको अच्छे लग रहे हैं। विप्रो इस पूरे सेक्टर में अगर आप देखेंगे, वैल्यूएशन वाइज में बात कर रहा हूँ सर, वैल्यूएशन वाइज सबसे आपको कम नजर आएगा या फिर सस्ता नजर आएगा। तो विप्रो से ही शुरुआत कर लेते हैं, इसके चार्ट्स क्या बता रहे हैं? तो विप्रो देखिए सस्ता तो हमेशा ही रहा है। पिछले 15-17 साल का चार्ट देखेंगे तो आपको विप्रो हमेशा ही सस्ता मिला है। और लार्ज कैप में प्रॉब्लम ये होती है कि ग्रुप में अगर वो सस्ता है तो वो हमेशा सस्ता ही रहता है। तो विप्रो हमेशा लैगार्ड रहा है, आगे भी रैली में ये कंपैरेटिवली लैगार्ड ही रहेगा। मैंने बोला आपको ऑल टाइम हाई नहीं मिलेगा, 350-360 का ऑल टाइम हाई मिलेगा, बट कंपैरेटिवली इन द सेम पीरियड आपको इन्फोसिस, टीसीएस ज्यादा अच्छे रिटर्न दे देंगे। तो मेरे लिए विप्रो अवॉइड की लिस्ट में है, क्योंकि इस स्टॉक में कभी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं रही है। बट अगर आप स्टैंड अलोन केवल विप्रो की बात कर रहे हैं तो आपको ऑल टाइम हाई का टारगेट जरूर मिलेगा। अच्छा, मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए तो आईटी सेक्टर में विप्रो को अवॉइड करके बाकी स्टॉक्स पे फोकस करें, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे। जी, तो सर एचसीएल टेक को लेकर आपका क्या व्यू है? ये भी अपने सेक्टर का जो पी है उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। आज इसके नंबर्स भी आने वाले हैं, इसके चार्ट्स क्या बता रहे हैं? एचसीएल टेक सर बाउंस बैक के लिए 3 स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक। एचसीएल टेक 20 डे मूविंग एवरेज तक का बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 1480 ये कंप्लीट हो गया है। लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी कोई रिवर्सल नहीं बनी है, तो प्रोबेबली 50 डे मूविंग एवरेज 1560 के आसपास है, वहां तक ये एक्सटेंड कर सकता है। तो अगर किसी को रखना है, लेना है एक मोमेंटम प्ले, तो वहां 1560 तक के लिए कर सकता है। बट उससे लंबा अगर किसी को खींचना है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल का व्यू है, तो इन्फोसिस, टीसीएस के बाहर नहीं जाना है। ठीक है, ये बात होगी सर दिग्गजों की, जो कि अपने सेक्टर के पी से नीचे भी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ मिड कैप्स की। साफ तौर पे, खास तौर पे अगर आप देखेंगे एम्फोसिस, ये अपना जो सेक्टर पी है उससे हल्का ऊपर है, 27.5 के आसपास का मल्टीपल है, और इतने ही मल्टीपल पर आपको एलटीआईएम यानी कि एलटीआई माइंट्री दिखेगा, जो कि 28 के मल्टीपल्स पर है। बाकी स्टॉक्स की बात मैं बाद में करता हूँ, पहले एम्फोसिस और एलटीआई पर आपका व्यू दे दीजिए। सर एम्फेसिस में मंथ एंड तक का वेट करूंगा, अगर मंथ, क्योंकि अभी मंथली पे ऑलमोस्ट एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल बन रही है। अगर ये कहीं भी 2430, 2550 इस रेंज में या इसके ऊपर जाके क्लोज करता है मंथली पे, तो ये एक और स्टॉक होगा जो बाइंग की लिस्ट में रहेगा 2751 के टारगेट के साथ। तो मैं एक बार मंथली क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ किस हिसाब से आती है। बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो स्टॉक का स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है। मिड टू लार्ज कैप, मतलब मिड कैप के अपर एंड से थोड़ा ऊपर है, तो मिड टू लार्ज कैप की कैटेगरी में है, इसलिए इसमें थोड़ी सी एक्यूमुलेशन वॉल्यूम दिख रहा है। बट मैं इसमें तभी प्ले करूंगा जब कंप्लीट स्ट्रेंथ दिख जाएगी, उसके लिए मंथली क्लोजिंग का वेट करना है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। तो क्लोजिंग में आप क्या देख रहे हैं सर, मतलब क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? 2430 के ऊपर कहीं भी क्लोज करता है तो बहुत अच्छा है, 2550 के ऊपर क्लोज कर जाता है तो एकदम बेस्ट हो जाएगा स्टॉक। ठीक है, मतलब आप मंथली क्लोजिंग चाहते हैं कि एम्फोसिस की जब अप्रैल का एंड हो
वो 2430 के ऊपर हो। बिल्कुल सर। ओके, एंड LTIM जो कि 28 के मल्टीपल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। एलटीआई में भी मंथली पे बन तो रहा है हैमर, तो इसको भी मंथली क्लोजिंग तक वेट करेंगे, लेकिन 5 महीने में जिस हिसाब से इसको पीटा गया है, इसकी रिकवरी में बहुत बहुत टाइम लगेगा, तो मेरे लिए स्टॉक अवॉइड की लिस्ट में रहेगा। हालांकि मंथली क्लोज एक बार देख लेना चाहिए, बट फिर भी जिस हिसाब का ऊपर से 4 ही महीने में, 5वां महीना ये, 5 महीने में 43% ऊपर से नीचे टूटा है, स्टॉक में वापस स्ट्रक्चर बनने में टाइम लगेगा। तो क्या लेवल देख रहे हैं सर आप मंथली क्लोजिंग के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट होगा? इसमें अवॉइड ही करके चलूंगा सर, क्योंकि जिस हिसाब का स्ट्रक्चर है नहीं परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो LTIM को आप कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। 4 स्टॉक और हैं सर जो कि अपने सेक्टर के पीई से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। उसमें पहला नाम टेक महिंद्रा का है जो कि 36 टाइम्स पे है, 31 टाइम पे ओरेकल है, 58 टाइम्स पे परसिस्टेंट है, और कोफोर जिसमें 61 टाइम्स पे आपको नजर आएगा। सेक्टर का पीई 25 टाइम्स पे है। तो वैल्यूएशन एक पैरामीटर जो कि फंडामेंटल पैरामीटर है, वो तो ये बता रहा है कि टेक महिंद्रा, ओरेकल और परसिस्टेंट और कोफोर्ज, ये 4 नाम हैं जो कि काफी महंगे, काफी ऊपर के साइड पे ट्रेड कर रहे हैं। उनके चार्ट पैटर्न्स भी यही इंडिकेट कर रहे हैं क्या? देखिए सर, ऊपर से मतलब पिटाई भी इनकी अच्छी हुई है, लेकिन किसी भी तरह का बाउंस बैक या किसी भी तरह का एक्यूमुलेशन स्ट्रक्चर क्लियरली मिसिंग है। तो ये जितने नाम आप सामने दिखा रहे हैं, LTIM से कोफोर्ज तक, ये स्टॉक तो बिल्कुल ही अवॉइड की लिस्ट में है अगले 1 साल के लिए। अच्छा सर, ये ना निफ्टी आईटी इंडेक्स है जिसमें केवल 10 ही स्टॉक हैं। स्टॉक्स तो और भी बहुत सारे हैं जो कि आईटी इंडेक्स में है। उसमें बिरला सॉफ्ट भी है और भी से कई सारी कंपनियां हैं, जिसमें छोटी छोटी कंपनियां भी हैं, जिसमें जेन टेक्नोलॉजीज भी है, तलना प्लेटफॉर्म्स भी इसी में आ जाता है। और कोई ऐसा नाम आईटी में जो आपको अच्छा लग रहा हो या फिर चार्ट्स पे बेटर है नतीजों से पहले, जहाँ पे कंसिडर किया जा सकता हो? अच्छा देखिए, आईटी में आपको मतलब 2 ही 3 स्टॉक दिख रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप तो कंप्लीटली अवॉइड कर दीजिएगा, आईटी में सोचिएगा भी मत उसको लेने के लिए, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशन का पैसा फ्लो करेगा तो लार्ज कैप्स में फ्लो करेगा, और यही 2 3 नाम है जहां शुरुआत में फ्लो करेगा, यही पहले ऑल टाइम हाई बनाएंगे। मिड कैप स्मॉल कैप छेड़ना नहीं है आईटी में, ओवरऑल स्पेस में ही नहीं छेड़ना, बट आईटी में और एफएमसीजी में तो बिल्कुल नहीं छेड़ना है। रहना है तो लार्ज कैप में रहिए, बट आई वुड अगेन सजेस्ट कि पहले मेटल का जूस निकाल लीजिए, तब तक आईटी में आपको ठीक ठाक भाव पे मिल जाएंगे। तो मिड कैप आईटी, जहाँ पे मिड कैप आईटी लग गया वहां से तो बिल्कुल दूर रहे, और वैसे भी मिड कैप से तो दूर ही रहना है, कोई भी सेक्टर हो। मिड कैप स्मॉल कैप अभी बहुत टाइम लगेगा सर, अभी डेवलप होने में। अब तो रिपेयरिंग चालू हुई है इंडेक्स की, तो अब जब तक वो स्ट्रक्चर बना के रिवर्स नहीं करता है, तब तक आपको अवॉइड करना चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप। अगेन मेरे को लग रहा है कि दिवाली बाद इनका माहौल सुधरेगा, तब अच्छा खासा मोमेंटम प्लेस बनना स्टार्ट होंगे। ठीक है, परफेक्ट है। तो अगर आपका 1 से 1.5 साल या 1.5 से 2 साल का नजरिया है, तो टीसीएस और इन्फोसिस ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि अच्छे नजर आ रहे हैं आईटी सेक्टर में। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो यहाँ पे आप जरूर खरीदारी करें। एचसीएल टेक में हो सकता है कि जो अप मूव है वो 1560 तक एक्सटेंड हो जाए, तो वहां तक के लिए आप प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, लंबा आप सोच सकते हैं, रख सकते हैं, पेशेंस है आपके पास, तो टीसीएस और इन्फोसिस को आप कंसिडर कीजिए। और एक नाम उसमें और ऐड कर सकते हैं इन्फोसिस का, वो भी मंथ एंड, यानी कि अप्रैल महीने की जो क्लोजिंग होती है 2430 के पार या फिर 2550 के पार, इन लेवल्स के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है मंथली क्लोजिंग, तो आप इनको जरूर कंसिडर कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आईटी सेक्टर से आप दूर रहें, मेटल सेक्टर पर ज्यादा फोकस करें। कई सारे नाम हमने डिस्कस किए भी हैं। तो इस डिस्कशन का, हॉट स्टॉक्स का निष्कर्ष यही निकलता है कि केवल 2 ही नाम है आईटी सेक्टर में, टीसीएस और इन्फोसिस, वो भी लंबी अवधि का नजरिया है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हॉट स्टॉक्स को यहीं पर समेटते हैं।